हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं, आपको उनका नेचर ऑफ रूट्स बताना, आपको बताना है कि उनका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर वहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं फाइंड देम, तो आपको उनको फाइंड आउट भी करना है। ठीक है बेटा, आप अपनी बुक में देखना, यहाँ पर पेज नंबर 45 पे आ जाते हैं। यहाँ पर बेटा ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग रियल रूट्स। ये कब होते हैं? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे वो अगर 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पर दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो टू इक्वल रियल रूट्स, तो दो इक्वल रियल रूट्स वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आएगा तो नो रियल रूट्स, कोई भी वहां पर रूट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, ये बेटा मैंने आपको वैसे बता दिया, पेज नंबर 45 पे अपनी बुक में देख लेना, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में साथ के साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो बेटा हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि यहाँ पर नेचर ऑफ रूट है क्या। अगर नेचर ऑफ रूट, मैंने आपको तीन कंडीशन बता दी। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि है क्या, क्या निकल रहा है इनका आंसर। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हियर a इज इक्वल टू 2। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a की वैल्यू होगी, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 3 एंड c क्या होगा? जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या? -3, वो लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। -4, 4 की जगह 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय c लिख दिया। इसको सोल्व कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 3 जा 9 आ जाएगा, -4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो बेटा। देखो अगर आप 40 में से 9 को माइनस करोगे क्या आएगा? 31 आएगा। और माइनस का आएगा क्यों? क्योंकि 9 जो कि 40 जो है बड़ा है। ठीक है, तो अब -31 क्या आया? आप नोटिस करो बेटा, यहाँ -31 क्या आया है? -31 तो लेस देन 0 है। ठीक है, ये 0 से छोटा है। तो जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आती है तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। और कैसे करके लिख सकते हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है क्या आ गई बेटा? इसकी वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की लेस देन 0 आ गई। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। इसको भी इसी तरीके से पहले इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना बेटा डिस्क्रिमिनेंट, इसको नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए बी सी की वैल्यू लिख दूंगी मैं। हियर a इज इक्वल टू, a क्या होगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। b की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है? -4 स्क्वायर रूट 3 एंड c की वैल्यू क्या होगी? जो थर्ड टर्म आपकी कांस्टेंट है वो 4। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4 स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4 की जगह 4 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, a की वैल्यू क्या है? 3, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। देखो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा। माइनस यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48। ठीक है बेटा, और यहाँ पर 16 3 जा भी करोगे क्या आ जाएगा? 48 माइनस 48। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे प्लस का 48 है और यहाँ पे माइनस का 48 है, तो ये दोनों 48 और 48 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी? वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा d क्या आ गया? मैं यहाँ लिखूंगी सिंस d। ठीक है, d यानी कि इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वल्स टू 0 आया है। तो जब इक्वल्स टू 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर जब ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो
टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो क्या मतलब होता है, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करो। तो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डी का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस रहेगा। बी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर बी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे डी हमारा क्या निकला है बेटा, ये गलती से बेटा मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया था, स्क्वायर रूट डी है, वो बी स्क्वायर बोल रही थी ना, इसलिए मेरे दिमाग में बी स्क्वायर चल रहा था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट डी लिखा है, आप यहाँ पर स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, वो डी की वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट डी लिख दिया, ठीक है। अब डी हमारा क्या निकला है, वो तो हमारा स्क्वायर रूट में लगा देंगे, 0 निकला है वो लिख दिया, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू तो यहाँ पर हमारी है जी 3, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज उतर जाएगा, और स्क्वायर रूट 0 क्या होता है, तो 0 ही होता है, और नीचे क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मैं नहीं कर रही, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 छोड़ रही हूँ। क्यों छोड़ रही हूँ आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप यहाँ पर नोटिस करो, ऊपर क्या स्क्वायर रूट 3 है और नीचे क्या 3 है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक तो इस 2 को क्या 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, और इस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। आपको पता है ना, कोई भी कोई भी दो नंबर होते हैं जो कि सेम होते हैं, अगर हम वो स्क्वायर रूट में होते हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंगल नंबर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा क्या निकला है बेटा, 2, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट होती है, यानी कि x की वैल्यू हम इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये दोनों ही क्या है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो ये दोनों हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है बेटा। ये हमने रूट्स यहाँ पर ये हमने वैल्यूज निकाल के दिखा दी एक्स की दोनों, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू लिख देती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस 6 जो कि x का कोफिशिएंट है, एंड c की वैल्यू क्या होगी बेटा थर्ड टर्म जो कि हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकलता है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 6, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा 36 बन जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 होता है और 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो ये क्या आ गई, ये आ गई ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हैंस क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया है, इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, इसका मतलब ये निकलता है, अब देखिए बेटा क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम लिखेंगे हैंस टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको निकालो, ठीक है। तो निकालते हैं जी, कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू माइनस 6 है, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या आई है स्क्वायर रूट 12, ठीक है। 12 आई है तो स्क्वायर रूट है तो वो तो लगेगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है जी। इसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पर 12 है, 12 को देखो यहाँ पर फैक्टर कर लो, 12 के मैं यहाँ पर फैक्टर करके आपको दिखा देती हूँ,
2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 2 12 के जब फैक्टर करें क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर एक तो 2 का स्क्वायर बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 बन रहा है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन है क्योंकि, और अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, इसको मैं ये चीज कर सकती हूँ कि एक बार तुम इसको ऐसे लिख दू 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक बार x की वैल्यू यहां से निकाल दूं इक्वल्स टू करके, और एक बार मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दूं, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस वाला सोल्व कर लेंगे, एक बार माइनस वाला, सेम टर्म्स उतरेंगी, बस एक बार प्लस का साइन आएगा एक बार माइनस का, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये कैसे सोल्व हो सकता है बेटा, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2 3 इज 6 प्लस यहाँ पर क्या बच गया स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर नीचे क्या बच गया 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो यानी कि ऊपर हमारा यहाँ पर क्या बच गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या निकल गई, हमारी x की वैल्यू निकल गई, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर भी सोल्व कर लेते हैं बेटा इसी तरीके से, x इज इक्वल टू यहाँ पर भी कॉमन लेने के 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, यानी कि देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने यहाँ पर 2 वैल्यू निकाल ली x की। तो बेटा यहाँ पर जब मैंने इसको सोल्व किया, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए उनके लिए k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स, इस तरीके से कि इनके 2 रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हमें, फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड पार्ट दे दिया के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। तो हियर a इज इक्वल्स टू, a क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। ठीक है, b क्या होगा x का कोफिशिएंट k, एंड c क्या होगा जो थर्ड टर्म कांस्टेंट है वो। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो निकालेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर की जगह ऑब्वियसली बी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, बी की वैल्यू यहाँ पर है k, तो k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये चीज बोल दी गई है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, कि इनके इक्वल रियल रूट्स हैं। क्योंकि इनके इक्वल रियल रूट्स हैं तो मैं जो यहाँ पर आपको डी इज इक्वल टू करके दिखा रही हूँ, ये ना लिखकर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये ना लिखकर इसको मैं यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लूंगी, क्योंकि इनके 2 रियल रूट्स हैं, ये ऑलरेडी बोल दिया गया है। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो यहाँ पर के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में लिखकर दिखा देना इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ब्रैकेट है, यानी कि डी का मतलब ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल्स टू 0 है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, तो के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल्स टू 0। अब के स्क्वायर तो के स्क्वायर रहेगा इक्वल्स टू 24, माइनस में आ जाएगा प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा रहा है तो सिंपल सा तरीका है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यानी कि यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, और इक्वल्स टू में यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 24 है ना, 24 के यहाँ पे फैक्टर कर लो। देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, 24 है, 24 के हम करेंगे यहाँ पर फैक्टर। तो देखिए 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है बेटा, k की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया एक बार, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया।
ठीक है, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 2 तो एक बार बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू एक बार ये क्या है, पॉजिटिव भी आएगी और एक बार नेगेटिव भी आएगी। यानी के की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, के की वैल्यू निकाल दी +-2 स्क्वायर रूट 6, और इसको ऐसे करके आप लिख कर दिखा सकते हो k इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस का एंड k इज इक्वल टू माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक है, दोनों ही चीजें सही हैं आपके आंसर। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे ये जो ब्रैकेट दिया ना इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है, वो टर्म बाय टर्म ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो kx x से मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, k तो एज इट इज रहेगा, x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2kx से मल्टीप्लाई होगा तो 2kx बन जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद a b c की वैल्यू लिखेंगे। हियर a इज इक्वल टू a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, ठीक है, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट -2k, एंड c क्या होगा, जो थर्ड टर्म आपके कांस्टेंट है 6 वो। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दिया, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ थर्ड टर्म कांस्टेंट है वो लिख दी, एबीसी की वैल्यू लिख दी। अब हम यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा 0 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। इस तरीके से भी लिखकर दिखा सकते हो। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करो, बी क्या है यहाँ पर -2k, इस पूरे का उसके रह जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू k है मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर आएगा, -4 6 24 और k आ जाएगा। ठीक है जी, और ये क्या है, इक्वल टू यहाँ पर 0 है। अब इसमें से क्या चीज कर सकते हैं बेटा, इसमें से ये चीज हम कर सकते हैं कि इसमें से हम k कॉमन ले सकते हैं और 4 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 4 और k को कॉमन लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ 4 बाहर चला गया और k 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम के अंदर बचा, -4 6 24 होता है और k तो बाहर जा चुका है इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं कर सकती हूँ एक बार 4k को इक्वल टू 0 लिख दूं और एक बार k -6 को इक्वल टू 0 लिख दूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, k जो है 4 के साथ, मतलब 4 जो है k के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, यहाँ पर निकल जाएगी 0। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी। ठीक है जी, k की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी। तो हम कंसिडर किसको करेंगे, सिर्फ इसी वैल्यू को करेंगे। क्यों करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि k कांट बी, k इज इक्वल टू 0 कांट बी पॉसिबल, कि k जो है वो इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दूंगी k इज इक्वल टू 0 कांट बी पॉसिबल, k की वैल्यू 0 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर आपका इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बेटा यहाँ मैंने गलती से आपको बोल दिया था बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर नहीं लगाया, देखिए हमने गलती से मैंने बोल दिया था, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। यहाँ पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट पुट किया, स्क्वायरिंग नहीं किया दोनों साइड। ठीक है जी, तो इसके साथ ही यहाँ पर बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कराई है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स की अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।